मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल पे काम करता है, लेकिन मैकडॉनल्ड्स का फ्रेंचाइजी मॉडल और बिजनेस फ्रेंचाइजी मॉडल से थोड़ा अलग है। मैकडॉनल्ड्स अपने बिजनेस की फ्रेंचाइजी बेचता है, जिसके बदले मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइजी से एक इनिशियल फी लेता है और साथ ही ऑनगोइंग रॉयल्टी लेता है। यानी कि फ्रेंचाइजी जितना भी सेल करेगी उसका कुछ परसेंट उसको मैकडॉनल्ड्स को देना होगा। इसके अलावा मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइजी से रेंटल इनकम भी लेता है। यानी कि मैकडॉनल्ड्स पहले प्रॉपर्टी खरीदता है, उस पर अपना रेस्टोरेंट बनाता है और फिर उसको फ्रेंचाइजी को रेंट पर देता है। और यही मॉडल मैकडॉनल्ड्स को एक फास्ट फूड कंपनी होने के साथ साथ एक रियल एस्टेट कंपनी भी बनाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश और आज के वीडियो में हम मैकडॉनल्ड्स की बिजनेस स्ट्रेटजीज के ऊपर बात करेंगे जो मैकडॉनल्ड्स को इतना सक्सेसफुल बनाती हैं। तो पहला है रियल एस्टेट ओनरशिप। आपको लगता होगा कि मैकडॉनल्ड्स सिर्फ एक फास्ट फूड कंपनी है, लेकिन मैकडॉनल्ड्स सिर्फ एक फास्ट फूड कंपनी नहीं है। मैकडॉनल्ड्स एक फास्ट फूड कंपनी होने के साथ साथ एक रियल एस्टेट कंपनी भी है। जैसे मैंने पहले बताया कि मैकडॉनल्ड्स पहले प्रॉपर्टी खरीदता है, उस पर अपना रेस्टोरेंट बनाता है और फिर उसको फ्रेंचाइजी को रेंट पर देता है और यहाँ से मैकडॉनल्ड्स का बड़ा रेवेन्यू आता है। मैकडॉनल्ड्स प्राइम लोकेशन और हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाली प्रॉपर्टी को खरीदता है, जिससे मैकडॉनल्ड्स को हाई रेंट और हाई कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है। मैकडॉनल्ड्स के फॉर्मल CFO हैरी जे सोनेबोन का एक कोट है कि वी आर नॉट टेक्निकली इन फास्ट फूड बिजनेस, वी आर इन अ रियल एस्टेट बिजनेस। मैकडॉनल्ड्स तो बर्गर सिर्फ इसलिए बेचता है ताकि फ्रेंचाइजी उसे बेच के मैकडॉनल्ड्स को रेंट दे सके। तो इससे साफ पता लगता है कि मैकडॉनल्ड्स का बड़ा फोकस रहता है रियल एस्टेट पे। दूसरा है ग्लोबल प्रेजेंस। मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइजी मॉडल के थ्रू अपने बिजनेस को ग्लोबली एक्सपेंड करता है। मैकडॉनल्ड्स के 100 कंट्री में 38,000 से भी ज़्यादा रेस्टोरेंट हैं जिन्हें मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइजी के थ्रू ऑपरेट करता है। मैकडॉनल्ड्स जिस भी कंट्री में जाता है वहाँ पे जॉब्स क्रिएट होती हैं और वहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। मैकडॉनल्ड्स ग्लोबली सोचता है और लोकली एक्ट करता है और यही वजह है कि मैकडॉनल्ड्स जिस भी लोकेशन पे खुलता है मैकडॉनल्ड्स वहाँ के लोकल लोगों को अपने यहाँ हायर करता है। इससे मैकडॉनल्ड्स का लोकल कम्युनिटी के साथ अच्छा इंगेजमेंट बन जाता है। तीसरा है मेन्यू एडॉप्शन। मैकडॉनल्ड्स जिस भी कंट्री में जाता है वहाँ पे लोगों का खाने का टेस्ट कैसा है, मैकडॉनल्ड्स इसको बड़े ध्यान में रखता है और इसी को ध्यान में रखते हुए मैकडॉनल्ड्स अपने मेन्यू को डिसाइड करता है। जैसे ये जब इंडिया में आए तो इंडिया के लिए ये मैक आलू टिक्की लाए, मैक स्पाइसी पनीर लाए और मैक महाराजा लाए। वैसे ही ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बिग ब्रेकी बर्गर लाए। तो मैकडॉनल्ड्स लोकल टेस्ट के थ्रू अपने प्रोडक्ट को पॉपुलर बना देता है। इसके अलावा मैकडॉनल्ड्स के कुछ प्रोडक्ट ग्लोबली सिमिलर होते हैं जो आपको मैकडॉनल्ड्स के हर रेस्टोरेंट में मिल जाते हैं। 2012 में मैकडॉनल्ड्स ने आइडेंटिफाई किया कि लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, तो इसके लिए मैकडॉनल्ड्स ने अपने बर्गर में ज़्यादा सैलेड ऐड करना शुरू किया और इसके साथ साथ ये अपनी वेबसाइट में न्यूट्रिशन कैलकुलेटर नाम का एक फीचर लाए, जिसमें कि आप अपने बर्गर की कैलोरी चेक कर सकते हो कि आपके बर्गर में कितनी कैलोरी है। चौथा है लो कॉस्ट प्राइसिंग। प्राइसिंग ये मैकडॉनल्ड्स की इंपॉर्टेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। मैकडॉनल्ड्स अपनी प्राइसिंग लो रखता है, उसे पता है कि लो प्राइस होने से उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आएंगे। तो लो प्राइस से मैकडॉनल्ड्स अपने बर्गर की डिमांड को बढ़ाता है और मार्केट के बड़े शेयर को कैप्चर करता है। मैकडॉनल्ड्स के बाहर आप देखते हो कि मैकडॉनल्ड्स 25 रुपये में बर्गर दे रहा है और आपको लगता है यार ये तो बहुत सस्ता है, और जब आप अंदर जाते हो तो आप सिर्फ बर्गर नहीं खरीदते हो, आप बर्गर के साथ कोल्ड ड्रिंक खरीदते हो, फ्राइज़ खरीदते हो। इससे आपके टिकट का साइज़ बढ़ जाता है। आप आए तो सिर्फ 25 रुपये के बर्गर के लिए थे, लेकिन अब आपके टिकट का साइज़ हो गया 100 से 150 रुपये। तो ये मैकडॉनल्ड्स की मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि कम प्राइस दिखाकर आपको अंदर बुलाना और फिर आपके टिकट को साइज को बड़ा कर देना। तो इससे मैकडॉनल्ड्स अपनी सेल्स को इंक्रीज करता है। कम प्राइस होने से मैकडॉनल्ड्स अपने बर्गर भी ज़्यादा बेचता है, जिससे मैकडॉनल्ड्स सप्लायर से ज़्यादा वॉल्यूम में रॉ मटेरियल खरीदता है। इस पे सप्लायर मैकडॉनल्ड्स को एक्स्ट्रा वॉल्यूम डिस्काउंट देता है। मैकडॉनल्ड्स टोमेटोज़ और पोटैटोज़ का वर्ल्ड का लार्जेस्ट परचेज़र है और चिकन का सेकंड लार्जेस्ट परचेज़र। पांचवा है प्रमोशन स्ट्रेटजी।
मैकडोनल्ड्स लगातार अपने ब्रांड को प्रमोट करता रहता है। ये टीवी पे ऐड दिखाते हैं, होर्डिंग्स लगाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, जैसे फेसबुक पे ऐड दिखाना, इंस्टाग्राम पे ऐड दिखाना, यूट्यूब पे ऐड दिखाना। इसके साथ साथ मैकडोनल्ड्स लोकल और ग्लोबल इवेंट्स को भी स्पॉन्सर करता है। मैकडोनल्ड्स अपने कैची स्लोगन्स के लिए काफ़ी पॉपुलर माना जाता है। इसके कुछ पॉपुलर स्लोगन हैं, जैसे आई एम लविंग इट, एवरी टाइम अ गुड टाइम। मैकडोनल्ड्स बच्चों को खुश करने के लिए अपने यहाँ हैप्पी मील लाया, जिसमें ये बच्चों को मील के साथ टॉय भी देते हैं। इससे बच्चा खुश हो जाता है और अपने पेरेंट्स से बार बार मैकडोनल्ड्स जाने की जिद करता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।